Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. जी, प्रश्न पूछता हूं मैं। पहला प्रश्न धीरज अग्रवाल जी का। Someone who said ये देश नहीं झुकने दूंगा does not deserve my vote anymore। तो भाई क्या राहुल गांधी को वोट दोगे? नहीं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वोट पे अभी मत जाइए। अभी 24 तक आपके पास है। ये मत कहिए कि वोट नहीं दूंगा, फिर आपका सवाल पूछने का हक चला जाएगा। फिर जो वोट नहीं देते उनको सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। सवाल पूछने का हक उसी को है जो वोट दे रहा है, क्योंकि वो उनके लिए 5 साल मेहनत कर रहा है, वो उनके लिए धूप में लग रहा है, वो उनके लिए लाइन में लग रहा है। और जब आप जो वोट नहीं देंगे या नोटा करेंगे तो तय मानिए वो राहुल गांधी, वो लालू के लौंडे, वो अखिलेश यादव, ये इस तरह के लोग आ जाएंगे जो सीधे भारत को सिल पे लगा देंगे। तो याद रखिए, वोट दिया। आज मैं इतना तेज क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ी, पुस्तक लिखी, जागरूकता पैदा किया, एक रैली में गया, वहां लोगों को पुस्तक से बताया कि कई रैली पर हमने कई जो सभा को संबोधित किया, लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे सवाल पूछने का बहुत हक। तो आप अगर वोट भी नहीं देंगे तो सवाल पूछने का हक चला जाएगा। अपना हक मत जाने दीजिए, वोट जरूर दीजिए, नोटा पोटा मत जलाइए। इन्हें ही रास्ते पे आप याद रखिए कि जब लोहे को पीटते हैं तब वो कुल्हाड़ी बनता है, बिना पीटे कुल्हाड़ी नहीं बनता। सोने को पीटे को तब वो आभूषण बनेगा। तो आप पीटिए इस सरकार को। क्यों? क्योंकि आपको उनको आभूषण में डालना है, उनको कुल्हाड़ी में तब्दील करना है। इसलिए वोट वाली बात मत करिए, बस स्वस्थ आलोचना पे टिके रहिए। प्रथमेश पित्रे, Devji, is the BJP allowing the reigning of Khalistan issue, which was lost in oblivion, in the hope of political gain? क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो है ये खालिस्तान का इशू इसलिए तो नहीं उठने देती कि उसको कोई पॉलिटिकल लाभ दिख रहा हो इसमें। नहीं, खालिस्तान है, ये कोई बीजेपी ने पॉलिटिकल लाभ की बात नहीं कही है। मैंने आपको नाम बताया है किसके घर में केजरीवाल ठहरा, मैंने आपको सबके नाम बताए हैं। आप खुद एक जो आप देखो कि जो गायक था, क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ, उसके समर्थन। खालिस्तान का बड़ा फंडिंग है भारत को तोड़ने। इसीलिए कहानी कम्युनिस्टों की मैं कहता हूँ लोगों को पढ़िए, 17 टुकड़े तोड़ने हैं। उसमें केरल, बंगाल, पंजाब, तो ये बिल्कुल उनके दिमाग में है। तो वो भाजपा को इससे कुछ लाभ नहीं होना। आपको बता दूं, खालिस्तान जैसा बीज है और इस बीज ने हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान ली है। इसको आप इग्नोर मत कीजिए। इंदिरा गांधी की जान इसी वजह से गई है। इसलिए भाजपा को कोई लाभ नहीं होने जा रहा। खालिस्तान मुद्दा है और इसको सपोर्ट कनाडा कर रहा है। कनाडा के मंत्रिमंडल में खालिस्तान, इसको सपोर्ट ब्रिटेन कर रहा है, ब्रिटेन की संसद में। और वो इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को 2 टुकड़े में तोड़ा और कम्युनिस्ट 17 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। भारत, पूरा यूरोप जब भारत को सामने रखकर सोचता है तो अपने आप को बड़ी कुंठा भाव में पाता है कि भारत। और इसीलिए तो आपको चर्चिल का बयान आपको शायद याद होगा, उन्होंने एटली को कहा था, जब एटली ने ब्रिटेन की संसद में कहा कि हम भारत को आजाद करेंगे, तो एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं याद है, पर चर्चिल ने कहा था कि ये बिखर जाएंगे। उन सबके दिमाग में ये बात है और इसीलिए वो बिखराने का प्रयास करते हैं। तो खालिस्तानी एलिमेंट है, उसका बीज है, और उस बीज ने तो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर को गोलियों से छलनी किया है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, ये सच है। जी, अभिलाष, I feel BJP needs to be either Congress मुक्त or we need a party ripped out of BJP that is Congress मुक्त, missing Yogi ji's administration. देखिए, बीजेपी कांग्रेस मुक्त का नारा दे रही है, अच्छी बात है, परंतु आप ध्यान दीजिए कि एक समय आडवाणी जी से बड़ा हिंदुत्व का नायक कोई नहीं था, परंतु उसी आडवाणी जी को विश्व हिंदी समाज ने कहा बैठ जाइए और मोदी जी को ले आए। यही रवैया रहा तो मोदी जी को 24 के बाद जनता कहेगी कि आप बैठ जाइए
और योगी जी को वो ले आएंगे, क्योंकि योगी जी के डिसीजन जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो मोदी जी पे भारी पड़ रहे हैं। और मैं इसको जानता हूं, और अभी आप देखेंगे कि गुजरात के कैडर का एक लगाया भी गया है, इससे पहले दिनेश शर्मा को भी लगाया गया। मैं अंदरूनी बात बता दूं, योगी को लगाम में रखने का प्रयास बहुत हो रहा है, क्योंकि योगी की लड़ाई न बसपा से है न सपा से है, योगी की लड़ाई भाजपा से ही है। होगी 22 में, आप देखिएगा, क्योंकि योगी ने एक पैमाना सेट कर दिया है। आप खुद देखिए, उदाहरण ले लो, आप किसी भी मुख्यमंत्री का ले लो, प्राइम मिनिस्टर का ले लो, केजरीवाल का ले लो, मुख्यमंत्री का, कोई कोविड में बाहर नहीं निकला। आप ध्यान दो, मोदी जी डिजिटल कॉन्फ्रेंस या डिजिटल मीटिंग करते रहे, योगी अस्पताल गए, और पूरी तरह से कोविड में जो दिल्ली में और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूरों को धक्के मार के भगाया, उसका क्या जबरदस्त मैनेजमेंट किया। दूसरा, शाहीन बाग जब दिल्ली की तरह लखनऊ में बनाने का प्रयास हुआ, और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ही मुस्लिमों ने पाकिस्तान का निर्माण किया। वहां बड़ी संख्या में 60 में से 54 सीट मुस्लिम लीग को दिया था, और वो आज भी यही रह गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लड़ाई, मतलब ये नारा शुरू हुआ था। वो इतना वहां होने के बावजूद शाहीन बाग उन्होंने पनपने नहीं दिया, रात में ठंडा पानी का जलवा दिया, बैठो जरा। तीसरा, आपने देखा कि दिल्ली में जो जमात का लीडर था मौलाना साद, रात के अंधेरे में उससे मिलने के लिए हमारे एनएसए गए, और मौलाना साद उसके बाद से गायब हो गया। यूपी में आपने देखा कि मस्जिद और मदरसों से खींच कर बाहर निकाला गया और ठूसा गया। नंबर 4, नंबर 5, जब मोदी सरकार को 2G में भी कोर्ट में हार मिली, अभी किसान आंदोलन पे भी फटकार मिली, और जब यहाँ शहरी नक्सलियों को गिरफ्तार किया, तब भी कोर्ट जो है बैठकर सुबह फटकार लगा रही थी। ये काम योगी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रविवार को बैठकर किया कि पोस्टर हटाइए। योगी ने कहा पोस्टर नहीं हटेगा, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस कानून के तहत बनाया, उन्होंने अध्यादेश लेके कानून बना दिया, पोस्टर लगे रहे। अदालतों को भी उसने, योगी सरकार ने दिखाया कि विधायिका न्यायपालिका से ऊपर इसलिए है क्योंकि विधायिका कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, उसकी व्याख्या और संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, बनाने का अधिकार, इसलिए सबके अलग अलग भूमिका है। तो कोर्ट तक को उन्होंने धता बता दिया और पोस्टर लगे रहे। नंबर 6, आपने जितने भी दंगाई थे, आज आपको उदाहरण दो तो आम आदमी पार्टी का जो पूर्व पार्षद था, क्या नाम था उसका, जो दिल्ली दंगे में पकड़ा गया, उसकी बिल्डिंग आज भी यथावत खड़ी है, जहां से हिंदुओं के लिए पथराव हुए, गोली चले, पेट्रोल बम चले। उत्तर प्रदेश में क्या नाम था उसका, ताहिर हुसैन, बिल्डिंग आज भी है, परंतु उत्तर प्रदेश में 700-800 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया। इन माफियाओं के बिल्डिंग नहीं रहने दिया। नंबर 8, मैं अब गिनाता जा रहा हूं जिनको समझ में नहीं आता है। एक सोहराबुद्दीन का और इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ, मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को जेल में डाल दिया गया। ध्यान दीजिए इस बात को, जो लोग नहीं समझ में आ रहा है। और जो बंजारा थे 9 साल तक जेल में रहे, परंतु यहाँ दुबे ने बहुत चालाकी की कि मीडिया के सामने हम आत्मसमर्पण करते हैं, उसकी गाड़ी पलट गई और खुलेआम गुंडे, उन्होंने कहा दंगाई को गोली मिलेगा। कि भारत के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। दंगाई वहां डर के मारे अदालत जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं भड़क रहा, शाहीन बाग उत्तर प्रदेश में नहीं भड़क रहा। थोड़ा बहुत ये गाजियाबाद गाजीपुर में ये जो हुआ है, ये एक आदेश है कि भाई टिकैत को नहीं गिरफ्तार करना, नहीं तो योगी जी अभी तक ठोक चीज का चटनी कर चुके होते। नंबर 8, नंबर 9, आपको पालघर के संतों का की हत्या हुई, सरकार ने हत्या धर्मांतरण वालों ने कराई है, ये साफ दिख रहा है। केंद्र सरकार की भूमिका थी कि वो पूछते महाराष्ट्र सरकार से कि कैसे हुई। इसका उदाहरण देता हूं कि आपको जब एक ग्राम स्टेंस की हत्या हुई थी, तो
केंद्र पूरा हिल गया था, उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी, सबने घेर लिया था। तो ये भूमिका केंद्र की थी। लेकिन योगी जी ने पूछा उद्धव ठाकरे से साधुओं की हत्या कैसे हुई। नंबर 10, सीआरपी केस में एक देश के बड़े पत्रकार को फर्जी केस करके, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बाद में ये फर्जी केस है, जेल में ठूस दिया गया। वो काम था केंद्र सरकार का कि इसकी मारको सीबीआई को करती, लेकिन वो करना पड़ा योगी को। हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा के उन्होंने कहा हम सीबीआई को मार्क करते हैं। अब सीबीआई मना नहीं कर सकती, मार्क करते हैं। और मार्क करते ही ईडी जो जांच कर रही है, जिसे इंडिया टुडे और फंस रहा है, वो योगी के केस के कारण ही है। नंबर 11, ये जो आपको अभिसार शर्मा दिख रहा है, आपको अजीत अंजुम दिख रहा है, जो सड़क छाप बन चुके हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं, ये किसकी वजह से नौकरी से गए हैं? उसने अभिसार शर्मा ली थी। और इधर ले लीजिए आप कि रोज फर्जी खबर करता है शेखर गुप्ता मोदी सरकार के खिलाफ, रोज सिद्धार्थ वरदराजन फर्जी खबर करता है, रोज रवीश कुमार फर्जी खबर करता है। कोई रोक टोक नहीं है। परंतु उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, अभिसार शर्मा ने एक फर्जी खबर किया संस्कृति हत्याकांड लखनऊ का, कि लड़की के साथ रेप हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एबीपी न्यूज को नोटिस भेज दिया कि रेप कहाँ हुआ, बताओ किस आधार पे किया। एबीपी न्यूज ने पूछा अभिसार शर्मा से कि आपका आधार क्या है, तो आधार कुछ नहीं, कहीं नहीं मिला, बदनाम कर रहे थे। नौकरी से निकालना गया उसको। अजीत अंजुम ने, तो आप ताजमहल का नाम चेंज करेंगे, तो आप ये करेंगे। इंडिया टुडे में, इंडिया टीवी में बोल रहा था, योगी जी की आंख में आया, नौकरी से निकाल दिया गया। सिद्धार्थ वरदराजन, उसके खिलाफ, द वायर के खिलाफ केस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुआ। यहाँ रोज वो गाली देता रहता है, अब देख लीजिए, रोज वो गाली देता रहता है। तो आपको इतने में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो करा रहा हूं कि एक ही समय पे दो सरकार चल रही है, दोनों एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, बस लीडरशिप का फर्क है और फैसले किस तरह से बदल रहे हैं। एक फैसले में 53 लोगों की जान चली जाती है दिल्ली दंगे में, दूसरी तरफ वहां मस्जिद मजौरतों से खींच कर बाहर निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, सीए और एनआरसी पे दंगा तक नहीं होता। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनको चार्ट बना के मैंने समझा दी। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया आपने। क्या आज जो हुआ वो सरकार जानबूझ के होने दिया ताकि इन खालिस्तानी कौमी का सत्य देश के सामने आए? ये मास्टर स्ट्रोक वादी लग रहे हैं मुझको, उन पर सख्ती से कार्रवाई होने में लगता है। इसका मतलब यही है कि हम और आप कितने मिनट से सिर्फ बरबरा रहे हैं, ये सुन नहीं पा रहे हैं। महोदय आप फिर से सुन ले, ज्यादा अच्छा हो। बहुत धन्यवाद। जी जी, अगला प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न है इसके, थोड़ा तेजी से चलेंगे। हाँ, निशिकांत शर्मा, खालिस्तानियों ने एक्सपेक्टेड ही था। हिंदू जाट भाइयों को क्या हुआ है? हिंदू जाट भाई शांत रहे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको मैंने उदाहरण दिया था कि आप अगर निकलोगे तो हमारी सरकार की गोली सबसे पहले आपको लगेगी, खालिस्तानियों को नहीं लगेगी। दिल्ली गुजरात दंगों का उदाहरण मैंने दे दिया। 257 हिंदू, भारत के इतिहास में हिंदू पुलिस गोली से किसी दंगा में सबसे ज्यादा गुजरात में। तो जाट भाई ने जी किया, बहुत अच्छा किया। निकलने की जरूरत नहीं है, हमने वोट दिया है, अब हम तोप लेके ना चले जाए रोड पर, तोप लेके जाना इनका काम। It seems most of the pillars of democracy, judiciary, political parties, media are acting against the nation. In such scenario, what's the way out? बिल्कुल सही है। Legislature, judiciary, executive, media, इन चारों को देश की अस्मिता बचाने से कोई मतलब नहीं लगता है। हाँ, ये बात मैं आपको एकदम, ये मैं इनको मैं तो कहूंगा कि इतना अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है। आप या हम अपनी एक पुस्तक जो है इनको उपहार में भेजेंगे। मुझे एकदम टफ लोग चाहिए जो साफ बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं। और संजय दीक्षित जी की पुस्तक भी कपोज.in पर आने वाली है, जरूर पब्लिकेशन से बात हो गई है। ब्रेकिंग इंडिया मैं ही आपको भेजूंगा, जरा आप मुझे पता होता भेज दीजिएगा। जो भी है कि साफ सुथरा जो आदमी प्रश्न पूछता है वो मुझे बहुत पसंद है, कोई लाग लपेट नहीं। शिवानी जी,
आई विश बीजेपी वाले आज का सेशन देख रहे हों। वो शिवानी जी वो सब देखते हैं और इसीलिए जब लगता है कि सारी जनता इनकी बातों पे ही बात कर रही है तो वो फिर एक्शन लेती है। लेकिन जब देखते हैं उसी में से कोई मास्टर स्ट्रोकवादी हैं तो वो मुस्कुराते हैं, चलो कुछ लोग तो इन्हीं की आलोचना कर रहे हैं। और इसीलिए आपको ध्यान होगा, मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। मेरे को उदाहरण पे ही बात करना पसंद है कि दो स्टैंडर्ड देखिए। स्टैंडर्ड 1, क्योंकि हम और संजय जी बैठे हुए हैं, स्टैंडर्ड 1 की किसी तीसरे की किताब हुई, मोनिका अरोड़ा जी, या उसको मैं उनको भी नहीं जानता, वो भी मुझे नहीं जानती, बाद में परिचय हुआ उससे। तो उनकी किताब का कई सैद्धांतिक बात थी और इसीलिए मैंने ब्लूमसबेरी से अपनी 9 की 9 पुस्तकें ले ली। संजय दीक्षित जी ने भी अगर ये जो अपनी एक किताब है ये ले ली। इन दोनों के अलावा किसी ने पुस्तक नहीं लिया। और आपको आश्चर्य होगा कि बायकाट ब्लूमसबेरी चलाने वाले भाजपा के IT सेल के हेड अमित मालवीय, मैं नाम उदाहरण देता हूँ, वो ब्लूम्स से विवेक अग्निहोत्री की किताब को प्रमोट कर रहे हैं। तो भाजपा का IT सेल तो ऐसा ही है, काश समझ जाए। सिद्धार्थ, सरकार के अलावा और जो पावर के गढ़ है वहां पर आज भी लेफ्टिस्ट कायम है। इनको वहां से कैसे बर्खास्त किया जाए गुरुजी? एजुकेशन को कैसे हाथ में लाएं? बात तो यह है कि सरकार में भी तो प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग हैं, सरकार में भी तो रविशंकर प्रसाद जैसे लोग हैं। ये तो काम सरकार को ही करना है। आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ। 2004 में, और मैं लोग कहेंगे कि कहाँ से उदाहरण लाते, मुझे याद आ जाता है, तो 2004 में सोनिया जी की सरकार है, सोनिया इटालियन माइनों की सरकार आई। आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 5 के 5 21 राज्य के राज्यपाल एकाएक बदल दिए। 21 राज्य के 21 या 22 राज्य के राज्यपाल एकाएक बदल दिए। ये देखिए डिसीजन होता है जो लोग कहते हैं। और सोनिया की सरकार को कांग्रेस को सीट कितना था, 200 से भी कम सीट था। उसके बाद HRD मिनिस्टर बना कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने आते ही मुरली मनोहर जोशी जी की शिक्षा नीति पलट दी और उसने तीस्ता सितलवाड़, योगेंद्र यादव, इन सबको भर्ती करा के इतिहास लिखवाए। वो 200 से कम वाली सरकार। अब तो एक्शन अब देखिए उसको कि सरकार ही वामपंथियों को साफ करेगी। उन्होंने सरकार ही दक्षिणपंथियों को साफ किया, सारे राज्यपाल हटाए एक साथ, पूरी शिक्षा व्यवस्था में अपने लोग भरे। दीपक चौरसिया उस समय, एक समय वो DD न्यूज का एक मेट्रो चैनल आता जिसके हेड उनको आडवाणी जी ने बनाया था। आते आनंद फानंद में आते ही दीपक चौरसिया को हटाया, अपने लोग बैठाए। अब यहाँ आते हैं, 6 साल हो गए, इतिहास की वही किताबें चल रहे हैं। पूर्व HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर बिल्कुल दांत निपोड़ते हुए कहते हैं कि मैंने तो इतिहास के एक पन्ने नहीं बदले। यहाँ जब राज्यपाल धीरे धीरे एक एक करके बदले जाते हैं, लेफ्ट मीडिया हल्ला करती है, वो धीरे से फिर चुप हो जाती है। बहुत धीरे धीरे बदल के किसी को पता न चले, चुपके चुपके लाया जाए, इस तरह की व्यवस्था होती है यहाँ पे, जो आप देखेंगे। चैनल में हामिद अंसारी जब तक था और अभी भी दूरदर्शन में और PTI में पूरा लेफ्ट बैठा है, दूरदर्शन में लेफ्ट बैठा है, लोकसभा चैनल में लेफ्ट बैठा है, राज्यसभा में पूरा लेफ्ट बैठा है, पूरी एकेडमिया में लेफ्ट बैठा है। बात यह है कि उनको हटाने का कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं है। और लेफ्ट को जितना साफ, मैं माफी चाहता हूं मैं लोगों से, लेफ्ट को एजुकेशन सिस्टम से जितना साफ वाजपेयी सरकार ने किया, उसका 10वां भाग भी मोदी सरकार नहीं कर पाई। तो ये करना इन्हीं को है। एक कम 23 पार्टी वाली वाजपेयी सरकार कर लेती है, एक कुनवा 17-18 पार्टी जोड़ के सोनिया वाली कर लेती है, और हम जिनको 304 सीट देते हैं वो नहीं कर पाती है। तो ये तो उनका फेलियर है, हमारा थोड़ी है। हम नहीं कर सकते क्योंकि सारे डिसीजन उनको लेने हैं, सबको साफ झाड़ पोछ उनको करना है। जी, अगला प्रश्न है किशोर भैया का। इन अराजक आंदोलनकारी नेताओं को देशद्रोह में गिरफ्तार करो और दिल्ली से इनको कमांडो लगाकर आज रात में ही खाली करना चाहिए। बिल्कुल सही, UAPA तो लगा ही सकते हैं। जी, दिलीप अग्रवाल, मोदी जी ने अपनी ऑस्ट्रिच बिहेवियर से सारे देश का सर झुका दिया। क्यों किया ऐसा? जय जवान जय किसान से जय किसान निकाल देना होगा।
नहीं, जय किसान नहीं निकालना होगा। किसान सिर्फ ये जो ये आप देखो, इस किसान में सारे लीडर कौन है? पंजाब के, जो दलाली खाते थे। साफ साफ बताओ, क्योंकि वो मंडी के जरिए 2.5% 8% के कमीशन आड़ती खाते हैं। मतलब किसान तो बिहार का भी है, न वो आत्महत्या करता है न वो आंदोलन करता है। किसान तो उत्तर प्रदेश का भी है, न वो आत्महत्या करता है न वो आंदोलन करता है। सबसे ज्यादा राइस उत्पादक राज्य बंगाल है, न वो आत्महत्या करता है न वो आंदोलन करता है। तो किसान मत हटाइए, वो सही में काम कर रहा है। आप आड़ती और दलालों को कहिए, जिसके चंगुल में ये सरकार फंस गई है, जिससे डरी हुई है, और उनके कहने पर सरकार ने उल्टा किसानों पर टैक्स लगा दिया। जब किसान ने ओपन मंडी में कहा बेचने के लिए सरकार ने, और इन्होंने कहा ओपन मंडी में आप फ्री कर दोगे, टैक्स नहीं लगाओगे, तो मंडी में सरकारी में कौन आएगा? तो महोदय जब बैठक करने गए हमारे कृषि मंत्री, उसने कहा ओपन मंडी में भी टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा, यानी ये बिचौलिए टैक्स खाने वाले हैं, किसान नहीं। इसलिए किसान और जय जवान जय किसान तो ठीक है। किसान, बहुत सारे किसान हैं जो काम कर रहे हैं और जो इन सब से दूर है। गेमर predict the events of next 7 days. Also comment on the alleged tweet by Rajdeep Desai regarding one killed by police shooting, which he later deleted. ऐसे राजदीप जैसे दल्लों के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहते, जो है वो सब जानते हैं। और अगले 7 दिन में क्या होगा ये हम पूछ लेते हैं संदीप जी से। देखिए, इसके 2 तरीके हैं। या तो मैं फिर वही कहूंगा, या तो सरकार कोई नया कोविड का इंतजार करे ताकि शाहीन बाग वालों को जैसे हटाया उससे इनको हटाए, या फिर सरकार योगी के रास्ते पे चले और इनको दंड पेल के हटाए। क्योंकि अब ये इन्होंने संप्रभुता, ये राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध, जो संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये अभिव्यक्ति में नहीं आता, ये राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की श्रेणी में लाल किला पर झंडा पड़ा। तो सरकार इनको, इनके सारे नेताओं को अगर नजरबंद कर दे, सरकार नहीं गोली चलाती है भाई, नजरबंद कर दो, आंदोलन फुस हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी करता हूं, और इसलिए कहता हूं क्योंकि 370 पर इसी सरकार ने अब्दुल्ला महबूबाओं को बंद करके किया। योगी सरकार ने सपा के जितने नेता थे उसको बंद कर दिया। अभी किसान आंदोलन में कोई वहां नहीं निकल पाया, वहां फ्लॉप हो गया। और 42 में महात्मा गांधी, नेहरू, सबको अंदर बंद कर दिया गया, आंदोलन फ्लॉप हो गया। आंदोलन को फ्लॉप करने का एक सबसे आसान तरीका है उसको लीडर विहीन कर दिया। मनीष अग्रवाल, मोदी जी इंटरनेशनल लीडर बनने के चक्कर में नेहरू अटल जी जैसा हाल न कर बैठे, न माया मिलेगी न राम। आपका क्या विचार है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल छवि में कैद होकर वो रह गए हैं। ये बात सच है। ये बात हम जितनी बार कहेंगे, हो सकता है कि हम उस शीशा को तोड़ने में मदद करें जिस शीशे में वो कैद होकर रह गए हैं। और इस पर हमारे यहाँ नहीं है, ये कहानी है, नार्सिस की कहानी है। वो कहानी कभी बाद में कहूंगा मैं। वो शीशे को तोड़ने के लिए जनता को सवालों के पत्थर उठाने पड़ेंगे। आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म। सार टीवी, भारत में कांग्रेस के खिलाफ बोलकर तो जिया जा सकता है, संघ के खिलाफ बोलकर नहीं। संघ मीठा जहर है, भक्तों की समझ में नहीं आएगा। भैया भक्ति को समझो पहले, ऐसे भक्तों के बारे में ऐसे मत बोला करो। भक्त क्या होता है पहले ये समझो आप। सनातन का आपको लगता है पूरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए भक्तों को मत। संघ का विरोध तो सबसे ज्यादा आप देखो, दिग्विजय से लेकर दिग्विजय ने तो आपको हमारी वही साजिश की कहानी सत्यों की जुबानी आप support.in से ले लीजिए। इनको मैं कहूंगा, दिग्विजय सिंह ने तो मोहन भागवत को जेल में डालने की तैयारी कर ली थी सोनिया सरकार ने। तो संघ ने तो सबसे ज्यादा आलोचना के लिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ बोल के बचा जा सकता है, आप नहीं बच सकते। उदाहरण है नेहरू से लेके और सोनिया तक का उदाहरण है, सोनिया के काल का। संघ की आलोचना सबसे ज्यादा होती रही है, तो वो भी मैं नहीं कहूंगा। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, आप संघ की आलोचना कर सकते हो और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और वो तो जिंदगी भर आलोचना ही बेचारे झेले हैं, तो वो कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो इनके ये जो भक्त पे कहा है इसमें मुझे घोर आपत्ति है। ये भक्ति समझते नहीं है कि क्या मतलब है इसका कहने का। आगे चलते हैं। अनिल कुमार निगम, सर टेररिज्म एक्सपर्ट ब्रिजिट गैब्रियल, एक्स मुस्लिम तस्लीमा नसरीन, अयान हिरसिली को कभी बुलाइए कार्यक्रम में। जी अवश्य प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न,
खत्म हो गया क्या? अगला प्रश्न ही नहीं, वो 1 मिनट टाइम लग रहा है अगला प्रश्न लाने में। हाँ आ गया। दीप शाह, आज का रिपब्लिक डे 26/1/2021 ब्लैक डे मानेगा। सुप्रीम कोर्ट हो या काफी कोर्ट, उनको ग्राउंड को नहीं पता है क्यों सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट बढ़ने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अवसर ही क्यों दिया? नहीं, मैं इनको कहना चाहूंगा दीक्षा जी, हमको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो फैसले हैं वो उदाहरण बनते हैं, और उस फैसले को आगे भी आप 10 साल पुराने फैसले को भी लागू कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के बाद ही भले बाद ही वो फैसले दिया कि आप सड़क ऐसे नहीं रोक सकते। उसी फैसले को मोदी सरकार को लागू कराना था, जो मोदी सरकार लागू नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के बाद ही दिया, लेकिन ऐसा फैसला दिया जो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखकर मोदी सरकार इसको खाली करा सकती थी, जो उन्होंने नहीं कराया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो झल्लाट वो इसीलिए है कि आप कहते हो खालिस्तानी है, तो भाई शपथ पत्र दीजिए, कौन कौन खालिस्तानी है, सरकार नहीं दे पाई। सुप्रीम पुलिस से पूछा, आपको तो हम रोक नहीं रहे कार्रवाई करने से, पुलिस हाथ धर के बैठी हुई है क्योंकि सरकार का आदेश नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर पाई है सरकार, ये सरकार का फैसला। आनंद फुलवानी, बेटा जब बिगड़ जाए, मदिरा पान वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाए, तब माता पिता को जो करना चाहिए वही इस सरकार के साथ हमें करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम फ्रंट लाइन वाला इन्होंने जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, साधुवाद। एकलव्य सिंह, सर मैं मोदी जी का बहुत आदर करता हूं और वोट भी उन्हें ही दूंगा, लेकिन आज जो हुआ बुरा लगा। हम उनके वोटर बेवकूफ़ हैं क्या कि अगर वो सही काम करते तो भी हम उन्हें वोट नहीं देते? पुलिस के जवानों की जान का कोई मोल नहीं है क्या? बहुत बहुत ही शानदार, मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं कि क्या पुलिस की कोई, वो महिला पिट रही है, पुलिस वाले उसका कोई कीमत नहीं है। दिल्ली शाहीन बाग के दिल्ली दंगे में पुलिस वाले मारे गए, वो रतनलाल मारा गया, फिर बीएसपी का कोमा में गया, आज फिर पुलिस मारा गया। और मेरी पुलिस से आज बात हुई, पुलिस कह रहा है हमें गोली चलाने का आदेश नहीं, हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये पुलिस वाले का दर्द आपसे बयान कर, अत्यंत खेद की बात है ये। राकेश शर्मा, व्हाट शुड वी डू टू क्रिएट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट योगेंद्र टिकैत एंड अदर लीडर्स? बिल्कुल प्रेशर बनाइए, ये बहुत जरूरी है। जनता से आह्वान करते हैं कि सरकार पर प्रेशर बनाइए, ताकि वो पंचमतकारों की आवाज जो वो उनके कान में जाती है, उससे ज्यादा हमारी आवाज उनके कान में जाए, तो हम काम कर पाएंगे। जी, अगला अविनाश कुमार जी, today's inaction by government of India reminds me of the inaction of Prithviraj Chauhan against Mohammad Ghori. Whether the present government once again repeating the historical blunder like the same? यस, बिल्कुल कह सकते हैं ये बात, कि वही बात है कि क्षमा भी उसे ही सौंपती है जो जिसके पास विष होता है। शाहीन बाग में आपको विषहीन दांत उन्होंने देख लिए, और इसीलिए आज दिल्ली के लाल किला पे अपने झंडे फहरा दिए। जिसके पास विष होता है वहां वो कभी लखनऊ सचिवालय पे झंडा फहराने की हिम्मत कर ले, अभी उनको चुनौती देते हैं, जरा पहुंच जाओ। सही बात। Rahul Kulkarni, I think BJP thinks that every person from opposition is like Amatya Rakshas, so they try to change their mind even though it's stupid. सही है, आपका कहना सही है। Varun Sood, do a program on the quantum of killings during the Khalistan movement. I remember the terror, the bus killings. New generation should know. No one talks of this. हाँ, वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो 30-35 हजार लोग मारे गए, उसकी कोई बात नहीं करता है। और एक जो है वो 1984 वाली जो आपकी अकाल तख्त पे जब वहाँ टेररिस्ट घुसे बैठे थे और उसको सरकार ने निकालने के लिए कार्रवाई की, उसकी बातें सब करते हैं। सतीश दास, वोट सरकार के उस कदम का देखिए, कांग्रेस ही सही, कांग्रेस के नाम पर विरोध मत, देश का पक्ष लीजिए। सरकार ने बहुत सही कदम उठाया, नहीं तो अलग आगे जाके हर मस्जिद में हर मंदिर में आतंकवादी बैठ के जड़े जमा ले। वो बहुत सही कदम था। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी तो अक्षरधाम में आतंकवादियों को मारने के लिए गुजरात में अपने कमांडो भेजे, वो तो हमें बुरा नहीं लगता, इन्हें क्यों बुरा लग जाता है? बिल्कुल सही।
सतीश दास, वोट नहीं देंगे तो आपका हक नहीं और सस्ता लोचका करते रहिए। साहब आज दिन के सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी रो रहे थे और वामपंथी राष्ट्रवादियों को घुटने के नीचे दबा रहे थे। सब कुछ सरकार से चाहिए बस। सही कह रहे हैं आप। समित माथुर, ये गृह युद्ध के आने की सुगबुगाहट हो रही है, टेस्टिंग चल रही है। इसी प्रकार शाहीन बाग भी टेस्टिंग थी, तैयारी रखनी होगी, लोहा लेने की तैयारी करें। नहीं महोदय, आपने चुना है, कानून व्यवस्था हाथ में मत लीजिए। जो लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था, मैंने आपको गुजरात समझाया है कि 257 हिंदू ही थे, गोली पहले आपको लगेगी, घर आपके अनाथ होंगे, पत्नी आपकी विधवा होगी, माँ बाप आपके रोएंगे, कुछ नेकी की घर कोई नहीं किया, उनके बच्चों को कोई पूछने दाना भी देने नहीं गया। तो लोहा लेने की तैयारी करो, ये गृह युद्ध नहीं हो रहा। हमने वोट इसीलिए दिया है कि आप कानून व्यवस्था सही करें, ये हमारा देश है, हम इसे लोहा नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था सही करने के लिए हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वोट दिया है। उस वोट वाले सरकार को हम प्रेशराइज करें कि आप कानून व्यवस्था लागू करें, हम अपने हाथ में कानून ना लें। निरंजन पाठक, क्या मोदी जी भी पंचमक्कारों के गुरु बनते जा रहे हैं? माय गॉड, मरवाओ, मुझे भी मरवा दे। वो पंचमक्कारों के गुरु नहीं बन रहे, वो के प्रेशर में, ये हम ज्यादा देख रहे हैं, इंटरनेशनल ज्यादा देख रहे हैं। योगी जी की तरह उनको भी स्वतंत्र हो जाना चाहिए, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी क्षमता तो हम जानते हैं। पंचमक्कार में इंटरनेशनल देखिए कैसे, जैसे यहाँ शाहीन बाग पे काम करेंगे तो सऊदी अरब क्या कहेगा, यूएई का क्या कहेगा, ईरान क्या रिएक्ट करेगा, ये जब आप सोचोगे, जब आप लड़ रहे हो किसी से, पहला मुक्का उसने मार दिया और आपने सोचा दूसरा मारूंगा तो जेल हो जाएगी, तो पुलिस वाले आएंगे, तो आप कभी नहीं मार पाओ। अरे मेरा देश है, हम निकाल के बाहर करें इनको। जी, अभिषेक द्विवेदी, सो वोटिंग इज क्लियरली नॉट इनफ टू इम्प्लीमेंट धार्मिक इंडिक एजेंडा, स्टेपिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग इज फूलिश बिकॉज़ हिंदू लाइफ इज चीप, व्हाट्स द वे आउट? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वोटिंग से काम हो नहीं रहा, बाहर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि हिंदुओं को आसानी से मार देते हैं, तो फिर रास्ता क्या है? और आप आलोचना करें, आपके पास हथियार है, आपका मोबाइल। आप, मैंने उस दिन आपको बताया, आप पत्र लिखें, पोस्ट कार्ड लिखें, राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक पत्रों की बारिश कर दें। मैंने उस दिन कहा है कि मैं हमारे यहाँ मैं आप लोगों को ड्राफ्ट उपलब्ध कराऊंगा। आप स्याही तो खर्च करें, जब स्याही से काम हो रहा है तो तोप चलाने क्यों जाओगे? भाई पंचमक्कार बोल के तो प्रेशर डाल रहे हैं, वो चारों दुनिया में, वो वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, वो एनडीटीवी में चिल्ला रहे हैं, वो एनडीटीवी में कह रहे हैं कि खालिस्तानी झंडा नहीं है, वो हिंदू में बोल रहे हैं, वो एक्सप्रेस में बोल रहे हैं, वो बोल ही तो रहे हैं। उनकी आवाज वो ज्यादा सुन रहे हैं, हम अपनी आवाज सुना नहीं पा रहे, क्योंकि हमें अच्छे लोग आलोचना करना चाहते हैं तो पीछे से कोई आ जाता है कि वो तो मास्टर स्ट्रोकवादी आ जाते हैं। तो हमें बोलना पड़ेगा, हम रिएक्शनरी हो गए हैं, हमें स्वयं में आपको कदम बढ़ाकर जो है सरकार को अपनी आलोचना से अवगत कराना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ऐप क्यों रखा आपने मोबाइल में? कि दर्शन करने के लिए लिखिए उस पर, ट्विटर में उनको टैग कीजिए, फेसबुक में टैग कीजिए। और सबसे अच्छा मार मैं बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव से, पत्र का होता है। जब आप पत्र अपने पूरे गांव शहर से आप पत्र लिखवा दीजिए, आप 5,000 रुपए खर्च कर लीजिए पत्र पर 6 महीने पे, आप देखिए क्या नहीं होता है। जी, उमेश मिश्रा, the writ of the government is undermined due to the want of Nobel Prize. नोबेल प्राइज की चाह। ये तो देखिए, ये तो दुनिया के, वो अभी आपको ट्रंप को भी चाह थी, बराक को भी चाह थी, और मोदी जी की चाह है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर रहते हुए किसी को नोबेल शांति नहीं मिला, उनको मिल जाए। ये चाह तो है ही ये, और दुनिया के हर लीडर की यही चाह है। इसमें तो मैं किसी हर लीडर की यही चाह है कि वो पद पर रहते हुए मिल जाए। बराक ओबामा ने युद्ध थोपा दुनिया पे, उसको मिल गया। ट्रंप ने अपने 4 साल में कोई युद्ध नहीं होने दिया, उसको नहीं मिला। तो पूरा लॉबिंग का खेल है।
ये अगला सुमित राजन सर, आपके जरिए हम सबकी भावनाएं प्रकट हो रही हैं। व्हाट हैपेंड टुडे वाज शॉकिंग। हाँ, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है, इट वाज शॉकिंग। अमित पलसरा, टॉलरेटिंग द इंटॉलरेंट लीड्स टू एंड ऑफ टॉलरेंस। जी हाँ, कार्ल पॉपर का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, जो इसे मैं कई बार कहता रहता हूँ। बीजेपी इज ऑल्सो कंफ्यूज बिटवीन अपीजमेंट एंड सेटलमेंट। सही कह रहे हैं। इस देश की ऐसी बीमारी है, इस बीमारी ने इस देश के दो टुकड़े किए, इस बीमारी इस देश को खा रहा है, खून की तरह चाट गया है इस देश को तुष्टीकरण, और इस तुष्टीकरण के कारण हम पीछे जा रहे हैं। जी, तो भवेश वो कोटेचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संदीप जी, संजय जी नमस्कार। राहुल गांधी जब भी विदेश से आते हैं तभी ऐसा हंगामा क्यों होता है? दिल्ली दंगों से पहले, हाथरस से पहले भी विदेश गया। अब ये तो कब तक गिनोगे आप? तो हर महीने विदेश जाता है। हाँ, ये आप कब तक गिनोगे? ये काम सरकार का है, क्यों नहीं जांच करवाती? राहुल गांधी ऐसा क्या तुरंत कहा जिसको वो जांच नहीं करवाती? जांच करवाए, हम कब तक आरोप लगाते रहेंगे? मनीष जैन, should Yogi ji intervene in these matters because he is very successful in UP? नहीं, यूपी ये नहीं, उनके हाथ का नहीं है ये मुद्दे। उनको तो यूपी में पूरा काम नहीं करने दिया जा रहा। नीति टिकैत की औकात थी क्या? अभी उनको कह दिया जाए टिकैत को, अभी 2 मिनट में टिकैत सही हो जाएगा, लेकिन उनको गिरफ्तारी से रोका हुआ है केंद्र ने। GP sir, reading the tweets of BJP IT head Mr. Amit Malviya today, it seems BJP is in opposition than in power. How to make them realize they have the mandate? Well, they are in office but not in power. ये बहुत सुंदर बात कही है। ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे। वही बात है कि असल में सारा फोकस चुनाव जीतने पे होके रह गया है और कोई बात नहीं है। पर चुनाव जीत के करेंगे क्या जब कुछ कर नहीं सकते तो? हाँ। Kunal Verma, shouldn't we look to create an alternative to BJP? This will put BJP in order and fill space of constructive opposition. BJP को बनाने में 50 साल लग गए, अब क्या 50 साल और इंतजार करोगे? बीजेपी के अडवाणी जी सेकुलर हो गए थे तो मोदी जी आए ना, मोदी जी सेकुलर हो गए, योगी आ जाएंगे। हमको अल्टरनेटिव अंदर से ही लाना है, दूसरा पार्टी नहीं बना सकते, असंभव है। Nick Chance Gaming, sir, to international चाबी मैंने नहीं रखती क्या? एक चोर अखलाक का मुद्दा यूएन तक पहुंच गया है। तो अखलाक का मुद्दा जो यूएन तक पहुंच गया, वो इसलिए यूएन वही तो कह रहा हूं इंटरनेशनल छवि, उसीलिए तो उन्होंने कहा कि गौरक्षक गुंडे हैं। मैं कह तो रहा हूं कि इंटरनेशनल यूएन पहुंचने दो, ध्यान ही मत दो ना यूएन पे। यूएन को कैसे ट्रंप ने औकात दिखाई और दूसरे देश भी दिखा रहे, भारत ने भी अभी दिखाया। आपके पास 130 करोड़ की ताकत है, यूएन घुटने टेक देगा। तो यूएन जो हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता नहीं देता, वो उसकी हम बात क्यों सुनेंगे? शेखर साहू, इज मोदी क्रेविंग फॉर स्टेट्समैनशिप? भाई अब यही बात तो कितनी बात है, वो कह रहा हूं इसको कि वो उस आईने को आप आलोचना से तोड़िए। कुंवर सागर सिंह परिहार निकल गया वो पीछे वाला। संजय जी, आप आज के राणा हैं, आशीर्वाद दें। अच्छा, ठीक है भाई, आशीर्वाद आपका। अगला एकलव्य सिंह सर, आपका शो है, आप जज कर लीजिए अपने दर्शकों के सवालों से कि मोदी जी अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर रहे हैं या उन्हें खो रहे हैं। मोदी जी तो सर्वे मानेंगे ना। तो बड़ा भारी होता है। सुब्रत श्रीवास्तव, देव सर, टाइम फॉर पंजाब यूटी विदाउट लेजिस्लेचर? नहीं, ये संभव नहीं है। आगे आप तो दिल्ली की सरकार खत्म कर दीजिए ना, यहाँ वापस म्युनिसिपैलिटी कर दीजिए, देखिए सब शांत हो जाएगा। हाँ,
अरे दिल्ली में सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ उनको एडजस्ट करने के लिए, अपने नेताओं को एडजस्ट करने के लिए ये विधानसभा की व्यवस्था की गई। हटाइए कांग्रेस के राज्य में हुई थी। अरिंदम चौधरी, राजनीतिक विकल्पहीनता का रोना हम कब तक रोएंगे? बिल्कुल सही। ये रोना वोना नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है भैया। अरिंदम जी, आप बना सकते हो तो बना लीजिए। नहीं, हम रोए क्यों? हम वहीं से विकल्प पैदा करेंगे ना भाई। हमारे अगला योगी तैयार हो रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न है, आप दोनों को प्रणाम। मेरे लक्ष्य का भारत है 741 जिलों में गुरुकुल बनाएं, जिसमें मंदिर, सभी सब्जेक्ट, शस्त्र विद्या, डिफेंस ट्रेनिंग सिखाई जाए और पढ़ाई और जेडी से जुड़े रहने के साथ बुरे टाइम में देश के हर जिले में सबके काम भी आ सके। वो अभी भावना बच्चे नहीं भेज पाएंगे, वो एक दूसरा मॉडल पे तैयार करना होगा। मैं एक कोशिश में लगा हूँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो एक कोशिश को मैं अंजाम दूंगा 2022 में। पर गुरुकुल ला के रखना, हम ही अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, झूठ क्या बोलें। बीजेपी सफरिंग फ्रॉम उपादना। व्हाट इज उपादना? उपासना होगा सर, पता नहीं, कोई नया शब्द है, मुझे तो पता नहीं। एक नेता की उपासना। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह, मोदी जी थिंक्स उन्होंने अपनी लेगेसी बना ली है, गांधी का 150 साल से रिलेट करने के साथ कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए हैं। मत करिए गांधी का सेलिब्रेट। हम जितने लोग सुन रहे हैं, जितने भी 4, 5 हजार, 3 हजार जो भी, मैं उन सब के आह्वान करता हूँ, गांधी के वो 150 साल मना लें, जो भी मनाने, हमें सेलिब्रेट नहीं करना। बिल्कुल, हमें गांधी में कोई विश्वास नहीं है, भले कोई नाराज हो या राजी हो, हम तो स्पष्ट कहते हैं। कुलदीप जी, मोदी hunger for his image and Nobel Prize is becoming a curse for India. He is not doing anything and not allowing Amit Shah to take action. ये बात सही कह रही है। और जिन लोगों को लगता होगा कि जाके हम लड़ेंगे, उनसे आग्रह है, चले जाओ लड़ने भैया। देखो तो सही, दूसरे को कहते हो, खुद लड़के तो दिखाओ। राकेश शर्मा, वी कैन राइट टू मोदी जी। और लोग ज्यादा हैं, ग्राउंड समझाइए, नहीं समझ में आता है। राकेश शर्मा, वी कैन राइट टू मोदी जी डायरेक्टली एट pmopg.gov.in, urge everyone to write। बिल्कुल सही आपका सुझाव है। ये हुआ तरीका, ये है असली तरीका, लोकतांत्रिक तरीका। बिल्कुल सही। नो वर्ल्ड, योगेश पटेल, नो वर्ल्ड लीडर इज अफ्रेड ऑफ एनी अदर ओपिनियंस। फ्रांस के राष्ट्रपति को देखो, किसी से डरा नहीं। हाँ बिल्कुल, उसने साफ कहा, और ये पंचमक्काड़ पूरी दुनिया की चिल्लाए और घंटा नोट कर दिया। Satish Das, everyone in this whole world is concerned about their well-being. Sarve Sukhina Bhavantu. But the lesser privileged doesn't have any word. जी। पूरी दुनिया में ट्रंप के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने ही आतंकवाद का मजहब बताया, बाकी दुनिया में कोई नहीं बता पाया। वो मोदी जी हों चाहे एंजेलिना मार्केल। मोदी जी ने तो वहीदुद्दीन को दे दिया। होता मौलाना वहीदुद्दीन खान जैसा तबलीगी, उसको जो है वो पद्म विभूषण दे दिया। मुझे आश्चर्य है कि वो आदमी काफिर को मारने की बात करता है, उसको पद्म विभूषण दे दिया, ठीक उसी तरह जैसे शरद पवार को दिया। नहीं, और दूसरा उसका जो बेटा है वो जफरुल इस्लाम, हाँ, वो कहता है कि सऊदी अरब वाले आके आपको मारेंगे। वो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन है। विभूषण दिया है ना एक बड़े कट्टरपंथी को। उसी का बेटा ही तो है वो जफरुल इस्लाम। हाँ, बताइए क्यों? क्योंकि उसको भारत के मुस्लिम आप ये समझिए, भारत के मुस्लिम का वो दादा साहब फाल्के है, एक नंबर का ढोंगी। शशांक कुमार, हाउ विल योगी जी कम टू पावर? वोंट अमित शाह प्रिवेंट हिम? अमित शाह रोकेंगे नहीं क्या योगी जी को पावर में आने से? अरे जनता बैठाती है, जनता ने मोदी को, अडवाणी, सुषमा जी तो पावरफुल,
उसको ओवरलैप करके जनता ने किया ना। वो जनता के जब आप शोर मचा दोगे तो जनता चुनती है। और योगी जी थोड़े मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, 5 चुन लिए गए थे। जनता का प्रेशर पार्टी को समझ में आ गया कि योगी को बैठाना है। ये जरूर है कि ये पार्टी जो है ये जनता की आवाज फिर भी सुन लेती है, कांग्रेस की तरह नहीं है ये। हाँ, वो ये पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनाइए, ये पार्टी सुनेगी। Modi government situation is like Arjun in Kurukshetra. The JD is your Krishna. उठो अर्जुन और लड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। कह रहे हैं कि जयपुर डायलॉग जो है वो कृष्ण के रूप में मोदी नामक अर्जुन को ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद आनंद। जब मोदी जी कहते हैं जनता ही जनार्दन है, तो जनार्दन की भाषा भी सुन लो। जनार्दन माने कृष्ण और विष्णु, विष्णु का ही नाम है जनार्दन, तो जनार्दन की भाषा सुन लो भाई। सही है। अगला प्रश्न रितेश कट से, व्हाई हैजंट द प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सेड एनीथिंग येट? यही तो हम पूछ रहे हैं, इतनी देर से पूछ ही यही रहे हैं। अगला shameless Amit Malvi is asking us to stand up against terrorists. Please counter him on Twitter. You have following, people will follow you. मैंने तो बहुत कुछ कर दिया है ट्विटर पे, और कर दूंगा। चलिए श्रेयांश शुक्ला, वाई तेरा सब जी समाप्त हो गया होगा। क्वेश्चन अब समाप्त हो गया होगा। नहीं अभी है। नहीं, अच्छा मुझे एक फोन आ रहा है, 2 लगातार काट रहा हूँ उनको। जल्दी खत्म करता हूँ उसको, 5 मिनट और करता हूँ। Shreyan Shukla, why there are some people in India who don't care about attack on temples? People in my contact as political issue, not as the societal issue. ये अभी आज का प्रसंग नहीं है, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे अभी। हाँ, आगे का प्रश्न DPS यादव, आज दिल बहुत हाथ है, गुजराती शेर चुप होकर बैठ गए, 4 खालिस्तानियों के माथे बीच गोली ठोक देते तो इतनी बेइज्जती नहीं होती। बात आपकी सही है, आपसे हम सहमत हैं। तो आगे का प्रश्न, अगला प्रश्न Vinita Singh, today I felt so hurt. I am writing to PM so many times. We are all trying to send messages to the government, but they are not listening. How and what should we do? I feel so bad. They left Arnab to fight alone, but we will end up same. We have lost. Nothing has been lost, Vinita ji. इतना निराश मत होइए. Nothing has been lost. We will get these very people to come to the right line. ऐसे नहीं इनको हिलने देंगे। सरकार हमारी है, उस पे प्रधानमंत्री उस सरकार के बिहाफ पे हैं मोदी जी, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। Rupesh Agarwal, what are the challenges behind the restraint shown? Pressure from international powers, Pakistani agents, Congress and टुकड़े gang and their influence abroad. हाँ, यही बातें हैं, यही तो हम कह रहे हैं शुरू से। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज इंटरनेट ना होते हुए भी आप जुड़े और आपने कार्यक्रम पूर्ण रूपेण संपादित किया, उसके लिए भी आपको विशेष धन्यवाद। सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.